बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भिंडी का सैलड, ओकरा सैलड। ओके, ओकरा सैलड कहते हैं, लेडी फिंगर भी कहते हैं भिंडी को, ओकरा भी कहते हैं। तो अब जो है ना, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छा सा सैलड है जो आपको ऑयल लेस सैलड है, और ये आपके सेहत के लिए इतना अच्छा है ना, वो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। उसके लिए तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, भिंडी मैंने स्टिक्स में डाल दी। इसे मैं इस तरह से भी चूल्हे में जला लूँगी। वो मैंने आपको लास्ट, वो जो आपने ये प्याज है मैंने ले लिए एक छोटी कटोरी, और एक छोटी कटोरी मतलब धनिया लिया, जितना एक आपकी मर्ज़ी से, ज़्यादा ले लो थोड़ा ले लो, और नमक। बस इसके अलावा कोई चीज़ और दरकार ही नहीं है, ठीक है ना, और चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब भिंडी को आप ऐसे भी कट करके भी आप सेक सकते हो। मतलब मैंने सेक लिया है, दिखा रही हूँ मैं आपको कि 2 वेज़ ऑफ। आपके पास अगर आपको धोकर भिंडी को स्टिक में सेकना है तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप इस तरह फ्राई पैन में सेकना चाहते हो तो वो भी आप सोते कर सकते हो, लाइक, ठीक है ना। अब अच्छे से हो जाएगा ना, तो थोड़ा सॉफ्टनेस इसकी आ जाएगी, और एक तरह से ये थोड़ा पक जाएगा एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि हम ज़्यादा कच्चा तो नहीं खा सकते ना। बाकी चीज़ें अगर थोड़ा, ये क्या है कि अगर जली हुई चीज़ों को थोड़ा सा खाने से, यानी पकी हुई होती है ना एक तरह से, तो फिर आप खा सकते हो बिना ऑयलेस। ये मिर्चियों को देखें स्टिक्स में, और टमाटर को, सबको मैंने ऐसे ही सेक लिया था, और भिंडी को मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसको भी ऐसे सेक सकती हूँ। तो मैंने वो कट करके ही आपको वो भी तरीका दिखा दिया था। सारे को मैंने क्या कहते हैं, धनिया तो चॉप्ड कर लिया था, और जो टमाटर था उसको प्यूरी टाइप का कर लिया था। मैं ज़्यादा प्यूरी को बिल्कुल पिसावा नहीं कर देती, एकदम बिल्कुल पेस्ट वाइज नहीं करती, थोड़ा सा जैसे बस अच्छा लगे, हाथों को पता चले कि हाँ थोड़ा मोटा मोटा भी रह गया है। और मिर्ची को कूटनी, देखो वो डंडा कूटनी का मेरा कूटनी के डंडे से मैंने मिर्ची को अच्छे से कूट लिया था, और फिर इसके बाद मैंने उसके ऊपर फिर प्याज डाल के उसको प्याज से भी थोड़ा सा कूट लिया था, यानी मिक्स कर दिया था, और मिक्स भी हो जाएगा और कूट भी जाएगा। अब बस यहाँ थोड़ा नमक का ही कमाल था। अब आपके हस्बे ज़रूरत आप नमक कर सकते हो। अब देखो मैं दिखा रही थी आपको कि ये देखो कैसे लग रहा है, कितना अच्छा सा लुक आ रहा है, ऐसे लग रहा है इसको ऐसे भी खा सकते हो, इतना मज़े का होता है। मतलब आप मिर्ची और प्याज को नमक डाल के भी खा सकते हो, इतना मज़े का होता है। और ये सारा जायका इतना लश होता है ना, माशाल्लाह। अगर आप खाएंगे ना तो फिर बोलेंगे बस हमने तो बस और कुछ खाया ही नहीं है। मतलब इससे तो हमने काफ़ी टाइम, मतलब ये तो, इसको तो पहले आना चाहिए था इस रेसिपी को। तो ये आपके लिए आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से रखेगा, मेंटेन रखेगी, आपके वेट को मेंटेन भी रख सकते हैं अगर आपने ऐसी डाइट रखी तो। और दूसरा कि इतनी फ़ायदेमंद है लेडी फिंगर, अगर भिंडियाँ इतनी फ़ायदेमंद है, अगर आपको तो वैसे ही पता होगा सबको, तो मुझे बताना ही नहीं है कि कितनी फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये जितनी ग्लूटेन वाइज चीज़ें ना हमारे लिए कितनी ज़्यादा, कितनी इफ़ेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए, कितनी ज़रूरी है, तो वो तो आप सोचोगे कि ये तो फिर खाना ही, इसको तो खाना ही खाना है। और देखो सारों को मिक्स कर लिया। आप चाहो तो इसको रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, कोई आपने और कोई भी चीज़ है ये एज अ सैलड। आप अगर पुलाव लेके बैठे हो, बिरयानी लेके बैठे हो, या सालन चावल लेके बैठे हुए हो, या रोटी सालन लेके बैठे हो, तो आप उसमें थोड़ा 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 एज अ सैलड वाइज आप इसे खा सकते हो। अगर आप उसके साथ भी नहीं खा सकते हो तो आप इसको सादे से भी खा सकते हो, इतने मज़े का होता है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई। मैंने अपनी शादी के फर्स्ट, मतलब मैंने अपनी शादी कर आई तो मैंने पहली दफ़ा इनके घर में खाया, मेरे ससुराल में, तो मुझे बहुत लश लगी माशाल्लाह। तो तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं। और जब मेरी सास बीमार हो गई थी ना, उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आया था, तो हमने फिर इनको यही दिया हुआ था, वो यही खाती थी रोटी के साथ, चावल के साथ।